नमस्कार। आर के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री पार्ट प्रेप प्रॉब्लम सेट 1। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द आंसर ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो। फर्स्ट है हाउ मेनी मिड पॉइंट डज ए सेगमेंट हैव, मतलब किसी रेखाखंड का कितना मध्यबिंदु हो सकता है। तो हम जानते हैं मिड पॉइंट ओनली 1 होगा, किसी भी सेगमेंट का मिड पॉइंट केवल एक ही हो सकता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन ए इंटरसेक्शन ऑफ टू डिस्टिंक्ट लाइन। अगर दो भिन्न रेखाएं हैं तो वो एक दूसरे को कितनी जगह पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, तो उनका प्रतिच्छेदन बिंदु बताना है। तो जो भिन्न दो लाइंस हैं वो कितनी जगह कट करेंगी, केवल एक जगह कट करेंगी, यानी इसका भी आंसर क्या होगा, 1 होगा। जैसे देखिए यहाँ पर एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, तो अगर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी तो केवल 1 पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेंगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन केवल 1 होगा। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइन्स डिटरमाइंड बाई 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, कितनी जो है लाइंस ड्रा की जा सकती हैं डिस्टिंक्ट पॉइंट से, भिन्न भिन्न है। अगर वो लीनियर हैं तब तो वहाँ पर एक ही बनेगा, और लीनियर नहीं है तब क्या बनेगा, 1 और 3 लाइंस हो सकती है। जैसे इसको समझ सकते हैं कि यदि देखिए यहाँ पर अगर लीनियर हैं ये, जैसे P Q R, तो ये 1 लाइन ड्रा हो रही है। अगर यही इस टाइप से हैं, यहाँ पर है P इधर है, Q इधर है, R इधर है, तो यहाँ पे कितनी लाइन फॉर्म हो रही है, 3। तो 1 और 3 इसके दोनों आंसर हो सकते हैं, 1 और 3। ठीक है। आगे नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस AB कोऑर्डिनेट A एंड B आर -2 and 5 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर डिस्टेंस AB फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रेटर कोऑर्डिनेट में से स्मॉलर कोऑर्डिनेट को लेस कर देंगे। तो चूंकि 5 इज ग्रेटर देन क्या है, -2, तो देयरफॉर डिस्टेंस AB इज इक्वल टू 5 -2, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 + 2 दैट इज इक्वल टू 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये PQR लीनियर दिया है, तो यहाँ पे डिस्टेंस PQ दिया है, डिस्टेंस PR दिया है, और फाइंड करना है QR। चूंकि PQR लीनियर है तो हमको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस PQ यानी डिस्टेंस PQ प्लस डिस्टेंस QR इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस PR। वैल्यू पुटअप कर दीजिए। यहाँ पे देखिए PQ का दिया है 2, PR का दिया है 10, और नहीं, PR का इधर 10 दिया है और QR का फाइंड करना है। तो डिस्टेंस QR इज इक्वल टू व्हाट, ये इसको इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 - 2 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन B 8। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, ऑन ए नंबर लाइन कोऑर्डिनेट ऑफ PQR 3 -5 6 रिस्पेक्टिवली, स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। डिस्टेंस PQ फाइंड कर लीजिए, डिस्टेंस QR और डिस्टेंस PR। इसके बाद जो रिलेशन दिया है, इस रिलेशन में रखकर देखते हैं, अगर ये वेरीफाई होता है तो इसका मतलब ट्रू है, नहीं आता है तो फॉल्स है। आइए देखते हैं। नंबर लाइन पर कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल टू 3, कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज इक्वल टू -5, कोऑर्डिनेट R इज इक्वल टू 6। तो हमको ये जो रिलेशन दिया है इसको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। तो आइए इसको देख लेते हैं एक एक। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए हम जो है डिस्टेंस PQ, डिस्टेंस QR और डिस्टेंस PR फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले सिंस यहाँ पर देखिए दिया है कोऑर्डिनेट ऑफ P 3 है, कोऑर्डिनेट ऑफ Q -5 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ R इज 6। तो यहाँ पर एक एक हम निकाल लेते हैं। PQ निकालना है तो यहाँ पर सिंस 3 इज ग्रेटर देन -5, देयरफॉर
डिस्टेंस पी क्यू, डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, ग्रेटर कोऑर्डिनेट में से स्मॉलर कोऑर्डिनेट को लेस कर देंगे तो 3 माइनस माइनस 5 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 8। अभी इन दोनों में ले लेते हैं, सिंस -5 इज लेस देन 6, और इसको ऐसा लिख सकते हैं 6 इज ग्रेटर देन -5। ठीक है, तो अभी हम डिस्टेंस क्यू आर निकाल लेते हैं। डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू व्हाट, तो डिस्टेंस क्यू आर क्या हो जाएगा, 6 माइनस माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 11, एंड 3 एंड 6 में रिलेशन देखेंगे तो सिंस 6 इज ग्रेटर देन 3 देयरफॉर डिस्टेंस पी आर, डिस्टेंस पी आर फाइंड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, नाउ अब ये रिलेशन देखते हैं। नंबर 1 क्या कर रहा है, ये डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर फाइंड करना है। डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए डिस्टेंस पी क्यू की हमने वैल्यू फाइंड कर ली है 8 और डिस्टेंस क्यू आर की फाइंड कर ली है 11, तो ये कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 19। बट क्यू आर और पी क्यू ये किसके लाना है, पी आर के, तो पी आर का डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस पी आर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम फाइंड कर लिए हैं 3, तो क्या हो गया, ये दोनों बराबर नहीं है, देयरफॉर डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर नॉट इक्वल टू डिस्टेंस पी आर। देयरफॉर क्या होगा, हमारा जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, यानी द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्या था गिवन स्टेटमेंट, ये गिवन स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अब देख लेते हैं सेकंड। सेकंड स्टेटमेंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस आर क्यू फाइंड करना है। तो डिस्टेंस पी आर हमने देखिए यहाँ पे निकाला, डिस्टेंस पी आर इज इक्वल टू कितना है, 3। ये देखिए यहाँ पे ये डिस्टेंस पी आर है और यहाँ पे डिस्टेंस है पी क्यू और यहाँ पे डिस्टेंस क्यू आर, इसकी वैल्यू आई 8, 11, 3। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस पी आर का कितना है, 3, तो ये हो गया 3 प्लस डिस्टेंस आर क्यू मीन्स क्यू आर, ये है 11, कितना आ गया 14। बट डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू कितना है, डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू 8, देयरफॉर डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस आर क्यू नॉट इक्वल टू डिस्टेंस पी क्यू। ठीक है, मतलब ये सेकेंड कंडीशन भी क्या है, रॉन्ग है। देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, नाउ इन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, डिस्टेंस आर पी फाइंड करना है। डिस्टेंस आर पी प्लस डिस्टेंस पी क्यू, इसको हम देखते हैं कितना आएगा। डिस्टेंस आर पी देखिए यहाँ पर है 3 एंड डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू कितना है 8 दैट इज इक्वल टू 11, एंड दूसरा क्या है हमको इसमें डिस्टेंस क्यू आर, आगे क्या कर रहा है वो डिस्टेंस आर क्यू के, डिस्टेंस आर क्यू इज इक्वल टू, आर क्यू मतलब आर क्यू मीन्स क्यू आर, आर क्यू मीन्स कितना है क्यू आर, तो यहाँ पर इसका डिस्टेंस है कितना 11, तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों में बराबर आ रहा है, इक्वल आ रहा है, इसलिए देयरफॉर डिस्टेंस आर पी प्लस डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस आर क्यू। देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, द गिवन statement is true।
गिवन स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हो गया। थर्ड और नाउ फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में हमको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस पी आर। डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस पी आर फाइंड करना है। तो देखिए डिस्टेंस पी क्यू की वैल्यू कितना है यहाँ पर 8 प्लस डिस्टेंस पी आर की वैल्यू है 3 दैट इज इक्वल टू 11 ब्लड डिस्टेंस क्यू आर यहाँ पे फाइंड करना है, नहीं माइनस दिया, सॉरी यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस की वजह से 8 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 5 बट डिस्टेंस क्यू आर कितना है 11 देयरफॉर 5 नॉट इक्वल टू 11 देयरफॉर डिस्टेंस पी क्यू माइनस डिस्टेंस पी आर नॉट इक्वल टू डिस्टेंस क्यू आर देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, कोऑर्डिनेट ऑफ सम पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन बिलो, हैंस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर्स। यहाँ पर जो है डिस्टेंस दिए गए हैं, इसके आधार पर जो है हमको फाइंड करना है। तो जैसे पहला है फर्स्ट 3 और 6। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं क्या दिया है 3 and 6। ठीक है, इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पर सिंस 6 इज ग्रेटर देन 3 देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, क्या करेंगे, जो पॉइंट्स का डिस्टेंस याद करना है उन पॉइंट्स के बीच का निकाल लेंगे। दोनों का पॉइंट का नेम नहीं दिया है तो डायरेक्ट लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। क्या हो जाएगा, सॉरी दिख नहीं रहा है, इज इक्वल टू 6 माइनस -3। ग्रेटर में से स्मॉलर को लेस कर देंगे दैट इज इक्वल टू 3। और इसको सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, उसमें हमको छोटे बड़े का ध्यान देना नहीं है, ग्रेटर स्मॉलर नहीं ध्यान देंगे, सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, डायरेक्ट लिया जाएगा। फर्स्ट में से सेकंड को लेस कर देना है। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं इक्वल टू, यहाँ पर 3 and 6 है तो सिर्फ माड लगा देंगे और फर्स्ट में से सेकंड को लेस कर देंगे। तो ये इसको सॉल्व करना जानते ही हैं, क्या हो जाएगा -3 और -3 का मतलब हो गया 3 डायरेक्टली। इसमें हमको छोटे बड़े का ध्यान देना नहीं रहेगा। इसी तरह से हम ले लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन है -9 and -1। तो यहां पर डिस्टेंस निकालना है हमको, डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स। क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ -9 माइनस -1। ठीक है, दैट इज इक्वल टू -9 + 1 दैट इज इक्वल टू -8 दैट इज इक्वल टू 8। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से हम थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है यहाँ पर -4 and 5। तो यहाँ पर भी डिस्टेंस बिटवीन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड करना है। डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं डिस्टेंस फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ -4 - 5। फर्स्ट में से सेकंड घटाना है, हमको कुछ याद नहीं करना, फर्स्ट में सेकंड को लेस कर दीजिए, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लीजिए। तो ये हो जाएगा -9 दैट इज इक्वल टू 9। अब आते हैं इसके नेक्स्ट 0 and -2 डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, मॉड ऑफ 0 - -2। फर्स्ट में से सेकंड को लेस कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 - -2 दैट इज इक्वल टू 0 + 2 दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू 2। इसका आंसर जो है 2 आ गया। ठीक है, बुक में ये किसी बुक में जो है क्वेश्चन दिया है 0 - 2 और किसी टेक्स्ट बुक में दिया है x and x - 2। तो सेकंड भी हम देख लेते हैं। इसी को फोर्थ में 2 क्वेश्चन करके देख लेते हैं।
तो x एंड x माइनस 2 रहेगा तो क्या होगा? सिमिलरली जैसा पीछे वाले क्वेश्चन किए हैं सेम उसी टाइप से, डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स यहां भी क्या करना है? मॉड ऑफ फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस इंटू माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और ये x से x कैंसिल हो गया तो डेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू 2। जो इस आंसर उसमें आया वही आंसर इसमें आया। इसको ग्रेटर और स्मॉलर करके भी इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 3 एंड x माइनस 3। तो द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 3, फर्स्ट में से सेकंड को लेस कर देते हैं, x माइनस 3, और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं यानी मॉड ऑफ। तो ये होगा मॉड ऑफ x प्लस 3 माइनस x, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस। अब यहाँ पर देखेंगे तो x और x क्या होगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो कितना बच गया? 6, दैट इज इक्वल टू 6। ये यहाँ पर x से x जो है कैंसिल हो जाएगा। अभी इसके आगे नेक्स्ट है -25 एंड -47। तो यहाँ पर भी वही सेम डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स, क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ -25 माइनस 47। तो ये हो जाएगा -25 प्लस 47, दैट इज इक्वल टू 47 में से 25 लेस कर दीजिए तो कितना आ गया? 22, नहीं जी 22। तो ये मॉड ऑफ हो गया, दैट इज इक्वल टू 22। ठीक है, आगे नेक्स्ट यहाँ पर है 80 एंड -85। तो क्या हो जाएगा? 80 माइनस 85। ठीक है, तो यहाँ पर 80 प्लस 85 ऐड कर दीजिए, क्या हो गया? 165, और इसका जब एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, मॉड का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 165। ठीक है, अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P ऑन ए नंबर लाइन इज -7। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 यूनिट्स फ्रॉम पॉइंट P। कहने का मतलब नंबर लाइन पर कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है जो है -7, तो उससे 8 यूनिट्स की डिस्टेंस की दूरी पर हमको दो बिंदु का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने सपोज कर लिया कि सपोज दैट द पॉइंट्स Q एंड R आर एट द डिस्टेंस ऑफ 8 यूनिट फ्रॉम P से 8 यूनिट की दूरी पर पॉइंट्स हमने ले लिया Q एंड R, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज X एंड कोऑर्डिनेट ऑफ R इज Y, जबकि कोऑर्डिनेट ऑफ P इज -7 एक गिवन है। तो इसके आधार पर हमको फाइंड करना है x की वैल्यू, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ Q फाइंड करना है और इसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ Y। तो आइए सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट x फाइंड करते हैं। इसमें दो कंडीशन हो गया। फर्स्ट के लिए पहले x फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ P -7, कोऑर्डिनेट ऑफ Q x एंड डिस्टेंस PQ हमें मालूम है पहले से 8 है। तो अब यहाँ पर बड़ा छोटा कौन होगा? तो सिंस ये राइट साइड है और Q क्या है? लेफ्ट साइड है, तो राइट साइड का जो कोऑर्डिनेट होता है वो लेफ्ट साइड से क्या होता है? बड़ा होता है। तो यहाँ पर सिंस
Q, point Q is to the left point P, to the left side of पॉइंट P। जब लेफ्ट साइड है तो इसका मतलब वो छोटा होगा, जो राइट साइड में है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। देयरफॉर -7 इज ग्रेटर देन x। देयरफॉर डिस्टेंस अपने को फाइंड करना है PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेटर में से स्मॉलर को लेस कर देंगे तो -7 माइनस x, और जबकि डिस्टेंस PQ की वैल्यू हमें पहले से फाइंड है, मालूम है, ज्ञात है, क्या है, गिवन है 8 इज इक्वल टू -7 माइनस x। अभी इसको -x को इस तरफ लाइए तो ये हो जाएगा +x, और 8 को उधर ले जाइए तो -7 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -15। ये कोऑर्डिनेट x की वैल्यू मिल गई कितना, -15। इसका मतलब हमें कोऑर्डिनेट इसका मिल गया जो है इसका कोऑर्डिनेट ऑफ Q। Therefore coordinate of point Q is -15। अब सेकंड में आके देख लेते हैं, सेकंड में क्या क्या हमें फाइंड है। इसका सेकंड पार्ट, अभी P का कोऑर्डिनेट तो -7 ही है, R का कोऑर्डिनेट y, और डिस्टेंस PR इज इक्वल टू क्या है, 8। यहाँ पर भी सेम है, दोनों डिस्टेंस सेम है। अब यहाँ पर पॉइंट P लेफ्ट टू पॉइंट R है, सिंस पॉइंट P टू द लेफ्ट साइड, P इज टू लेफ्ट ऑफ पॉइंट R, P लेफ्ट में है तो छोटा होगा, R किधर राइट में है तो बड़ा होगा, यानी देयरफॉर y इज ग्रेटर देन -7। R का कोऑर्डिनेट है y और P का कोऑर्डिनेट है -7, तो y इज ग्रेटर देन -7। देयरफॉर डिस्टेंस PR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस -7, ग्रेटर में से स्मॉलर को लेस कर देंगे तो दैट इज इक्वल टू y +7, और यहाँ पर PR की वैल्यू हमें पहले से गिवन है, 8 है, तो देयरफॉर 7 को इस तरफ लाएंगे तो 8 माइनस 7 इज इक्वल टू y, देयरफॉर 1 इज इक्वल टू y, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, नहीं सॉरी R इज 1। ठीक है, तो कहने का मतलब जो 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे उसका पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हो गया -15 एंड 1। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है, दिया यहाँ पर, इफ ABC एंड AC इज इक्वल टू 17, BC इज इक्वल टू 6.5, देन डिस्टेंस AB इज इक्वल टू फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या गिवन है, ABC ये गिवन है, देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस BC इज इक्वल टू डिस्टेंस AC। वैल्यू पुटअप कर दीजिए, देखिए यहाँ पे दिया है AC की वैल्यू कितना है 7 है, AB की AB फाइंड करना है तो डिस्टेंस AB की जगह AB रहेगा, प्लस डिस्टेंस BC का दिया 6.5, AC का दिया है 17, देयरफॉर डिस्टेंस AB इज इक्वल टू 17 माइनस 6.5, देयरफॉर डिस्टेंस AB इज इक्वल टू 17 में से 6.5 को लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 10.5। ये हमें फाइंड करना था।
ठीक है। अब आते हैं इसके सेकंड में। उसका सेकंड पार्ट है पी क्यू दिया है, क्यू आर दिया है, पी आर फाइंड करना है। तो यहाँ पर सिंस पी क्यू आर ये गिवन है, इस बिटवीननेस के हिसाब से हो जाएगा डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू डिस्टेंस पी आर। ये पहले सबको पता है। फर्स्ट टू और सेकंड टू का सम करेंगे तो फर्स्ट और थर्ड के डिस्टेंस के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दीजिए, किसका किसका मालूम है। डिस्टेंस पी क्यू है 3.4, डिस्टेंस क्यू आर है 5.7, डिस्टेंस पी आर फाइंड करना है। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, ऐड कर दीजिए, 5 3 1 9.2 इज इक्वल टू डिस्टेंस पी आर। देयरफॉर डिस्टेंस पी आर इज इक्वल टू 9.2। ये फाइंड करना था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, कोऑर्डिनेट of the point A on the number line is 1. What are the coordinates of points on the number line which are distance of 7 unit from A? कहने मतलब नंबर लाइन पर कोई पॉइंट है A, उसका कोऑर्डिनेट है 1, उससे 7 यूनिट डिस्टेंस पर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो आइए उसको देखते हैं। सपोज कर लिया हमने, सपोज द पॉइंट्स बी एंड सी आर एट डिस्टेंस 7 यूनिट फ्रॉम पॉइंट ए एंड लेट अस सपोज दैट कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज एक्स एंड सी इज वाई। बी के कोऑर्डिनेट को हमने जो है एक्स ले लिया है और सी के कोऑर्डिनेट को वाई, जबकि ए का कोऑर्डिनेट पहले से गिवन है -1। अब यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन, सबसे पहले हम बी का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, फिर सी का फाइंड करेंगे। तो आइए नंबर 1 पे देखिए क्या क्या हमको फाइंड है। ए का जो है कोऑर्डिनेट हो गया 1, बी का कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स एंड डिस्टेंस बी ए या डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 7। ए से बी के बीच की डिस्टेंस जो है 7 यूनिट्स दिया गया है। तो इस आधार पर हम जो है फाइंड कर लेंगे जो है क्या है। अब चूंकि पॉइंट सी is the left side of point A, point B is the left side of A। लेफ्ट साइड में है तो इसका मतलब लेफ्ट साइड वाला छोटा होगा, राइट साइड वाला बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। तो therefore 1 is greater than x। therefore डिस्टेंस हमको क्या फाइंड करना है, बी ए या ए बी जो भी लिखिए, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। जबकि डिस्टेंस बी ए हमें पहले से गिवन है कितना 7 यूनिट, तो 7 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। माइनस एक्स को इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 7। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू -6। ये हमको एक्स की जो है वैल्यू फाइंड हो गई। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज -6, ठीक है। सेकंड देखते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज इक्वल टू 1, कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज इक्वल टू वाई, डिस्टेंस ए सी इज इक्वल टू 7 ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पर सिंस ए पॉइंट ए इज द लेफ्ट of point C, therefore जो लेफ्ट में है वो छोटा होगा, यानी राइट साइड वाला बड़ा होगा। therefore y is greater than 1, y is greater than 1, therefore distance AC is equal to y minus 1। डिस्टेंस AC की वैल्यू पहले से गिवन है 7 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। देयरफॉर 7 प्लस 1 को इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू वाई। देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 7 प्लस 1 कितना हो गया 8। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C इज 8,
ठीक है, तो आज इतना ही, धन्यवाद।